हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल विवेक मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत है। टीजीटी 2021 का सलूशन करा रहे हैं। अगर आप टीजीटी और पीजीटी का तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए प्रश्न दिया है, इफ द मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन 6, 8, 5, 7 x and 4 is 7, देन द मीडियन ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन इज। ठीक, तो देखिए हम लोग फार्मूला जानते हैं, मीन इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई टोटल ऑब्जर्वेशन। अब देखिए सबको ऐड कर दीजिए, 6 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 7 प्लस x प्लस 4। अब देखिए टोटल ऑब्जर्वेशन कितना है, 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए मीन दिया है 7, ऐड करेंगे 14 5 19 7 26 4 30, 30 प्लस x बाई 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए 7 गुणे 6 इक्वल टू 30 प्लस 1, 7 6 42 और 30 को इस साइड लाएंगे तो माइनस 30 हो जाएगा, इक्वल टू x। 42 में से 30 गए 12, तो x का वैल्यू हमको मिल गया 12। अब देखिए ऑब्जर्वेशन दिया है 6, 8, 5, 7, x का वैल्यू 12 आ रहा है तो 12 रख दीजिए, 4। अब इसको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लीजिए या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लीजिए। इसको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लीजिए या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लीजिए। चलिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो 4, 5, 6, 7, 8, 12। अब देखिए मीडियन पूछ रहा है तो मीडियन देखिए टोटल नंबर 6 है यानी इवन है, तो देखिए इवन है तो ये 2 छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। अब बीच का जो बचा है 6 प्लस 7, इसको ऐड कर लीजिए, 6 प्लस 7 बाई 2, 7 6 13, 13 बाई 2 यानी 6.5। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इफ ए and B are two matrices such that AB equal to B and BA equal to A, then A square plus B square is equal to। देखिए यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में। यह प्रश्न यूपी टीजीटी में, पीजीटी में, जीआईसी में यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। आरपीएससी फर्स्ट सेकेंड ग्रेड में ये प्रश्न आरपीएससी सेकेंड ग्रेड में भी 2-3 बार पूछा गया है। ठीक, तो इस प्रश्न को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2-3 बार सॉल्व करेंगे आपको आंसर याद हो जाएगा। ठीक, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आंसर याद हो जाएगा। देखिए दिया है ए बी इक्वल टू बी एंड बी ए इक्वल टू ए। इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस सच दैट ए बी इक्वल टू बी एंड बी ए इक्वल टू ए, देन ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू। ठीक, तो चलिए इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। देखिए ए बी इक्वल टू बी दिया है। ठीक, अब देखिए मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं ए से राइट हैंड साइड में। ठीक, अब देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। इसे हम लिख सकते हैं ए बी ए लिख सकते हैं। और देखिए बी ए इक्वल टू, देखिए बी ए इक्वल टू दिया है ए तो ये ए हो जाएगा ए। और देखिए बी ए इक्वल टू ए दिया है। ठीक, यानी ए स्क्वायर इक्वल टू ए हो जाएगा। ठीक, अब देखिए बी ए इक्वल टू ए है। ठीक, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए राइट हैंड साइड में बी से, तो बी ए बी। ठीक, अब देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, इसे हम लिख सकते हैं बी ब्रैकेट में ए बी इक्वल टू ए बी है। देखिए ए बी इक्वल टू बी दिया है तो ये बी लिख लीजिए, बी और ए बी इक्वल टू बी यानी बी स्क्वायर इक्वल टू बी हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू बी हो जाएगा। अब वैल्यू पूछ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर का वैल्यू ए है तो ए और बी स्क्वायर के प्लस पर हम बी लिख देंगे प्लस बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं।
इफ 1 0 ऑफ द थर्ड डिग्री पोलिनोमियल x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज -1 देन द प्रोडक्ट ऑफ द अदर 2 0 इज। ठीक, तो देखिए अगर इक्वेशन है ax क्यूब प्लस bx प्लस c, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0 और इसका रूट्स है अल्फा बीटा गामा। रूट्स बोलिए या जीरो बोलिए, रूट्स बोलिए या जीरो बोलिए, ये सेम बात है। ठीक, अगर मान लीजिए ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0 है और इसका रूट्स है अल्फा बीटा और गामा। ठीक, तो हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू होता है सी बाई ए और अल्फा बीटा गामा इक्वल टू होता है माइनस डी बाई ए। ठीक, अब देखिए इसका रूट्स, एक रूट्स दिया है -1। ठीक, और प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 रूट्स पूछ रहा है। अगर हम मान लीजिए कि एक रूट्स -1 है, यानी मान ले रहे हैं कि गामा इक्वल टू -1 है, फिर पूछ रहा है अल्फा और बीटा इसका प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक, अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट क्या होगा, एक रूट्स दिया है। ठीक, तो फार्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अल्फा प्लस बीटा और देखिए गामा इक्वल टू -1 दिया है तो -1 इक्वल टू सी बाई माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। अब देखिए बी के प्लेस पर क्या है, देखिए यहां से हम कंपेयर कर लीजिए, कंपेयर करेंगे तो देखिए a इक्वल टू 1 हो जाएगा, b इक्वल टू a हो जाएगा, c इक्वल टू b हो जाएगा और d इक्वल टू c हो जाएगा। ठीक, तो रख दीजिए। देखिए b का वैल्यू क्या है, a है, तो -a और a का वैल्यू 1 है यानी -a। ठीक, अल्फा प्लस बीटा -1 इक्वल टू -a, या तो हम इसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 -a। ठीक, अब देखिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू होता है c बाई ए। ठीक, c बाई ए। अब देखिए अल्फा बीटा प्लस बीटा और देखिए गामा का वैल्यू -1 है तो -1 रख दीजिए, -1 रख दीजिए अल्फा, और c देखिए c का वैल्यू है b और a का वैल्यू 1 है तो b बाई 1 यानी b, तो अल्फा बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू b। अब देखिए इसी का वैल्यू पूछ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 रूट्स, यानी देखिए इसी का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक, अब इधर देखिए तो अल्फा बीटा इक्वल टू माइनस अल्फा और माइनस बीटा को हम इस साइड लाएंगे तो b प्लस हो जाएगा प्लस अल्फा और प्लस बीटा। b देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू देखिए ये है 1 -a, तब पुट कर दीजिए तो b प्लस 1 -a, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, देखिए b -a प्लस 1, b -a प्लस 1, प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 जीरो। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए द इंटरसेप्ट ऑन द लाइन y इक्वल टू x बाई द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0 इज AB, इक्वेशन ऑफ सर्कल विद AB एज डायमीटर। ठीक, चलिए देखिए हम फार्मूला जानते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2 एज डायमीटर इज। ठीक, तो ये फार्मूला जानते हैं, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए सबसे पहले हम x1 x2 y1 y2 फाइंड करेंगे। ठीक, अब देखिए दिया है y इक्वल टू x और सर्कल का इक्वेशन दिया है, इंटरसेप्ट ऑन द लाइन y इक्वल टू x बाई द सर्कल x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0 इज AB। ठीक, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल विद AB एज डायमीटर पूछ रहा है, तो देखिए y इक्वल टू x
y इक्वल टू एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0 है, तो एक्स स्क्वायर y के प्लेस पर हम x पुट कर देंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2x इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। अब माइनस 2x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1 बचेगा, तो x का वैल्यू हमको मिल जाएगा 0 और 1, x का वैल्यू मिल जाएगा 0 और 1। ठीक, अब देखिए, अब x का वैल्यू हम 0 और 1 पुट करेंगे इसमें, y इक्वल टू एक्स दिया है ना, देखिए y इक्वल टू एक्स दिया है when x इक्वल टू 0 देन, ठीक, तो y इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखिए x के प्लेस पर हम 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 0, तो पॉइंट हमको एक क्या मिल गया, 0 0। ठीक, अब देखिए when x इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो दूसरा पॉइंट हमको मिल गया 1 1 1 1। अब ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे, देखिए ये x1 का वैल्यू है y1 x2 y2, इसमें रख देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब रखिए इसमें, देखिए x1 का वैल्यू है, देखिए ये x1 है ये x2 है, तो x माइनस 0 x माइनस 1 प्लस y1 y2, तो y माइनस 0 y माइनस 1 इक्वल टू 0। देखिए x माइनस 1 y ब्रैकेट में y माइनस 1 इक्वल टू 0, तो मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस, देखिए y का मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर माइनस y इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर देखिए फर्स्ट सही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। आप इस मेथड से करिए या एक हम आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, आप उस मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक, जो आपको समझ में आए उस मेथड से करिए, शॉर्ट ट्रिक अगर समझ में आ गया तो उसमें आपका टाइम बहुत कम लगेगा। ठीक, अब चलिए इसे डिलीट कर दे रहे हैं। ठीक, ये सब डिलीट कर दे रहे हैं, देखिए ये सब हम डिलीट कर दे रहे हैं। अब देखिए पॉइंट्स क्या आया था, 0 0 पॉइंट्स आया था, 0 0 और 1 1। ठीक, 1 1। ठीक, अब देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर ये बात आपको समझ में आ जाएगा तो बहुत कम समय लगेगा। देखिए 0 और 1 को ऐड करिए तो 1 आएगा, 0 और 1 को ऐड करिए यानी x1 को ऐड करेंगे और x2 को ऐड करेंगे तो 0 प्लस 1 1। अब फिर इसका मल्टीप्लाई करिए, 0 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए y2 y1 और y2 को ऐड करेंगे यानी 0 और 1 को ऐड करेंगे तो 1 होगा, और फिर 0 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 0 होगा। ठीक, अब देखिए x और यहाँ y लिखेंगे। ठीक, अब 1 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x आएगा, और 1 का मल्टीप्लाई y में करेंगे तो y आएगा। ठीक, अब देखिए इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, अब देखिए ये प्लस है ना, अगर यहाँ माइनस रहेगा तो हम प्लस लिखेंगे यानी साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ अगर देखिए प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है, यहाँ देखिए क्या है प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे, 0 प्लस 0 यानी 0 ही, क्या हो जाएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। या आप इस मेथड को फॉलो करिए या जो पहले बताए हैं उसको, जो आपको इजी लगे वह मेथड आप फॉलो कर सकते हैं। अगर देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, अगर जैसे यहाँ माइनस होता माइनस एक्स होता तो इक्वेशन हो जाता एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखिए माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स, और देखिए ये प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। अब मान लीजिए इधर अगर 1 रहता और ये 2 रहता, ठीक, जैसे मान ले रहे हैं कि ये बात है तो 1 प्लस 2 को ऐड कर देंगे, 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा 3, तो ये आंसर हो जाता। ठीक, तो ये आपको बात ध्यान देना है। अगर इधर देखिए 1 और 2 रहता तो 1 को ऐड कर देते प्लस 2, तो 2 और प्लस 1 3, तो प्लस 3 लिख देते। और ये बात है अगर यहाँ प्लस मतलब प्लस है तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो गया, ये माइनस है सॉरी ये प्लस है तो ये माइनस, और इसको एज इट इज जोड़ देंगे। ठीक, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जो भी मेथड आपको इजी लगे
आप इस मेथड को फॉलो करिए या जो पहले बताए हैं उस मेथड को फॉलो करिए, जो आपको समझ में आए, जो आपको इजी लगे आप उसे फॉलो करिए। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का पावर 3 है, ए वाई स्क्वायर प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स का पावर 2 है, इसका ऑर्डर बताना है। अब देखिए, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है ये पोलिनोमियल फॉर्म में है, तो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर देखिए क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, 1 ही है, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स है, तो ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर 1 हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सेकेंड सही है। देखिए, इतना इजी प्रश्न आया है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर इसका डिग्री पूछता तो डिग्री क्या हो जाता, 3 हो जाता, डिग्री 3 हो जाता। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। A body is projected with velocity 40 मीटर per second inclined at an angle 60 with horizontal. The velocity of the body when it is at maximum height is, देखिए मैक्सिमम हाइट पर वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाता है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रहता है। मैक्सिमम हाइट पर वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाता है, तो मैक्सिमम हाइट इक्वल टू हो जाएगा u cos थीटा, u cos थीटा, और u का वैल्यू दिया है 40 cos, और देखिए थीटा एंगल का वैल्यू दिया है 60 cos 60। ठीक, अब देखिए 40 cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 यानी 20 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा